व्यूअर्स, वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन दो वर्ड्स से, सिर्फ ये दो वर्ड्स हैं साइरोम, सिर्फ इन दो वर्ड से आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम्स, ध्यान से सुनिए, दो रोज या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपैंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? 0। और एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। यह हमारे पास एक डिटर्मिनेंट A 1 2 6 7 5 3 एंड 1 2 6। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारी रो 1 है और रो 3 है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो दोस्तों हम इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब याद रखना कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की कहती है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालें, किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालें तो उसका ट्रांसपोज उसी डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो दोस्तों फिर से इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यह हमारे पास डिटर्मिनेंट B 1 2 9 7 8 5 3 2 6। हमने कोई भी एक रैंडम डिटर्मिनेंट उठा लिया। अगर हम इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालें तो अगर आपको याद है कि ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, क्या फंडा था हमारा? रो उठाओ कॉलम बनाओ, रो उठाओ कॉलम बनाओ, फिर से रो उठाओ और कॉलम बनाओ। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी के तहत हम कह सकते हैं कि बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ इटसेल्फ। दोस्तों इस प्रॉपर्टी को हम क्या देते हैं? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। हम इसको नाम दे देते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन से कोई भी चीज लेफ्ट से राइट दिखती है, वैसे इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारी जो रो है वो कॉलम में दिखती है और दोनों इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन प्रॉपर्टी। दोस्तों ये प्रॉपर्टी कहती है कि अब डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास फिर से एक डिटर्मिनेंट C 1 2 6 3 9 5 8 2 3। तो इस प्रॉपर्टी के तहत आप क्या कर सकते हैं? आप रो 1 को चेंज कर सकते हैं रो 1 प्लस रो 2 में, यानी रो 1 को रो 2 से ऐड करा सकते हैं या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड करा सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या देते हैं? एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट में किन्हीं दो रोज को या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज करा सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि रो को रो से इंटरचेंज करवाना होगा और कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करवाना होगा। बट अगर आप इंटरचेंज करवा रहे हो तो आपको डिटर्मिनेंट के बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा डी डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। अगर हम दोस्तों रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करवाएं, ये साइन आप याद रखना, इस साइन को हम बोलते हैं इंटरचेंज। इसका मतलब है रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 2। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस डिटर्मिनेंट के बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और फिर हम किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करवा सकते हैं। तो इसे बोल देते हैं दोस्तों हम ऑपोजिट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारा साइन ऑपोजिट हो रहा है इसलिए इसको बोल देते हैं ऑपोजिट प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे प्लस होगा जो हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ से नेगेटिव से वो पॉजिटिव होगा।
इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं ऑपोजिट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि आप डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ई और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रॉपर्टी के तहत दोस्तों आप रो 1 को 5 स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कॉलम 1 को 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारी आखिरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों नाम से आपको पता चल चुका होगा, इस प्रॉपर्टी के तहत हम डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो या फिर कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये जी डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 4 8 12, हम 4 8 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1 6 + 2 एंड 9 + 3। दोस्तों अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी थर्ड रो को स्प्लिट कर सकते हैं। क्या गया 1 2 3 4 5 6, हमें बचा 3 6 एंड 9 और इसमें प्लस कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारे पास बचा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। देखो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, दो रो को आइडेंटिकल कर दिया, रो फर्स्ट और रो थर्ड को आइडेंटिकल कर दिया। तो ये तो हमारा 0 आ गया और हमें सिर्फ इसका ही आंसर निकालना है। तो इसको हम बोल सकते हैं स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। तो अब दोस्तों हम इन 6 की 6 प्रॉपर्टीज को सिर्फ 2 वर्ड से याद रख सकते हैं। पहला वर्ड है एस। एस से कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों? स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी में क्या होता था, हम किसी भी एक रो या कॉलम को स्प्लिट कर सकते थे। ए से क्या होता दोस्तों? एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता था, हम डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो को ऐड कर सकते थे। आ गया हमारा आई मतलब आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी से क्या हो सकता था कि अगर डिटर्मिनेंट में 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उसका आंसर 0 आएगा। ये हो गया साई। आगे है आर कौन सा था? रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी जिसमें ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता था। आगे होगा ओ है ऑपोजिट वाली प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता था, नेगेटिव साइन हमें लगाना पड़ता था रो को इंटरचेंज करने के बाद। और आखिरी हमारी एम थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते थे किसी भी स्केलर नंबर से। दोस्तों ये है साई और ये है रोम, और ये आपकी 6 की 6 प्रॉपर्टी इन 2 वर्ड से रिप्रेजेंट होगी, साई रोम। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो हम कैलकुलस के फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को लर्न करने वाली एक ट्रिक पे बनाने वाले हैं जो कि बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें।